Assalamu alaikum students, biology class 9 chapter number 3 and today our topic is cell specialization. बहुत सारे सेल्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, साथ ऑर्गन बनता है। ऑर्गन में एक फंक्शन जनरेट किया जाता है जिसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब हर ऑर्गन सिस्टम के लिए स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सेल की स्पेसिफिक स्टडी को हम कहा जाता है सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, जिनमें नंबर 1 हम स्टडी करेंगे एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड इट makes the outer covering of whole plant, stem, roots and leaves. Stem, roots and leaves की जो बाहर वाली outer most layer होती है उसको कहते हैं epidermal cell. Epidermal cells जो हैं वो एक दूसरे के साथ इतने tightly packed होते हैं कि वो एक continuous layer बन जाती है, उसके दरमियान में कोई pores या कोई gap नहीं होता। अब epidermal cell की further 2 modifications हैं। नंबर 1 है रूट हेयर सेल, जो कि रूट्स के ऊपर, प्लांट के रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, जमीन से मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 2 इज गार्ड सेल। एपिडर्मल सेल की सेकंड टाइप है गार्ड सेल, जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। जब वो ओपन और क्लोज होते हैं तो गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये गार्ड सेल्स परफॉर्म करते हैं। दे वर्क इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नंबर 1 टाइप है। नंबर 2 इज मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। They are called photosynthetic cells. Mesophill cells are called photosynthetic cells. They contain the chlorophyll and other photosynthetic pigments. They absorb light and do the process of photosynthesis. Plants में जो photosynthesis का process होता है, जो खाना प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कौन परफॉर्म करता है? मेसोफिल सेल्स परफॉर्म करते हैं। ये प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नंबर नेक्स्ट एग्जांपल इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। इनको आरबीसी भी कहा जाता है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। रेड ब्लड सेल की क्वालिटी ये है, इनकी शेप जो है वो बाइकनकेव डिस्क लाइक होती है। इसी शेप की वजह से, इस शेप की ये क्वालिटी है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ब्लड को या हमारी पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट इज द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। उसके स्ट्रक्चर में एक खास बात ये है कि दरमियान में ये होती है उसकी सेल बॉडी और इसके दोनों साइड्स पे साइटोप्लाज्मिक फाइबर होता है। इसको एक साइड के फाइबर को कहते हैं डेंड्राइट और दूसरी साइड के फाइबर का नाम है एक्सॉन। इसको कहते हैं एक्सॉन। और ये जो सेंटर में बॉडी है इसको कहते हैं सेल बॉडी। अब डेंड्राइट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? डेंड्राइट नर्व इंपल्स जो है वो सेल बॉडी को देता है और सेल बॉडी मैसेज जनरेट करता है एक्सॉन को और एक्सॉन वो मैसेज हमारी बॉडी में पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो फौरन से हाथ हटा लेते हैं क्योंकि हमारे हाथ को वो गर्म लगती है। ये सारा प्रोसेस जो है वो ये न्यूरॉन सेल की वजह से होता है। जब हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो डेंड्राइट जो है वो मैसेज देती है सेल बॉडी को कि ये चीज गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। सेल बॉडी मैसेज जनरेट करती है कि फौरन हाथ हटा लिया जाए। सेल बॉडी ये मैसेज एक्सॉन को देती है और एक्सॉन जब ये मैसेज लेके ट्रेवल करती है तो हम अपना हाथ फौरन हटा लेते हैं। ये सेकंड्स का काम है।
सेकंड्स के भी 1000वें हिस्से में हम ये काम हो जाता है। नंबर नेक्स्ट एग्जांपल है स्पेशलाइज्ड सेल की मसल्स। मसल जो है हमारी मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है। बॉडी में जो ब्लड पंप करता है, हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लड पंप करता है। और हमारी जो मूवमेंट है, हमारे वो स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हमारी आर्म्स में, हमारी जो फिंगर्स में, लेग्स में, हर जगह होते हैं। हमारे उसके बोन्स के साथ स्केलेटल मसल्स होते हैं जिनकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। हमारी जो टंग है, जबान है जिससे हम बोलते हैं, वो भी एक मसल है। हमारे लिप्स भी मसल्स हैं जो हम लिप्स मूव करते हैं अपने। हमारी आंखों पे भी मसल्स हैं जो हम पलकें झपकते हैं अपनी। और इसके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो है डाइजेशन में हेल्प होती है, हमारी गट मूव करती है, डाइजेशन में हेल्प होती है। तो मसल सेल्स का भी एक स्पेसिफिक रोल है। स्पेसिफिक सिस्टम के लिए स्पेसिफिक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं वो बॉडी मूवमेंट में रोल प्ले नहीं करते। इसी तरह जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी टंग का काम तो नहीं करते, बोल तो नहीं सकते वो। तो मसल्स भी स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। नंबर नेक्स्ट एग्जांपल इज लिवर सेल। लिवर सेल की जो शेप है वो राउंड होती है, इन सर्कल होते हैं वो। और इसका क्या फंक्शंस है? लिवर सेल जो है वो आयरन स्टोर करते हैं बॉडी में, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मीन कि हमारी बॉडी में अगर कोई अनवांटेड मटेरियल है तो उसको वो खत्म कर देंगे, हमारी बॉडी साफ कर देते हैं। नंबर नेक्स्ट इज क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन। हमारी ब्लड में जो प्रोटीन की क्लॉटिंग है वो भी लिवर की वजह से है। एंड नंबर नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनको रिसाइकल करके वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है, वो भी लिवर करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक सेल स्पेशलाइजेशन, जिसमें हमने डिफरेंट सेल्स जो हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन हमने स्टडी किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर। जिस तरह हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक काम करते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है वो सिर्फ खाना हजम करते हैं, इसी तरह जो हमारे सांस लेने के ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ सांस लेने में ही काम करते हैं। और जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो भी सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इसी तरह सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो स्पेसिफिक काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी सेल को देता है जिससे सेल अपना बाकी काम करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। इसी तरह राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स भी सिर्फ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। The function of ribosome is the synthesis of protein. ये कोई और काम नहीं करते। नंबर नेक्स्ट जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज फ्लोट करती हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें एक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जिससे आगे फर्दर रिप्रोडक्शन होती है और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। ये सेल डिवीजन का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये प्रोसेस किसी और ऑर्गेनेली में नहीं हो सकता। इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो उसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज ये सेल के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। ऐसा कंट्रोल कोई और ऑर्गेनेली नहीं कर सकती। अब हर ऑर्गेनेली का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, वो वही फंक्शन परफॉर्म करेगी, कोई और फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इस स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज विद स्पेसिफिक फंक्शंस को
डिवीजन ऑफ लेबर का काम देते हैं कि मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ और स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स को असाइन किए गए हैं, इसको कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को स्टेम सेल कहते हैं। हमारी बॉडी में अराउंड 220 टाइप्स ऑफ सेल्स काम करते हैं। 220 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हमारे बॉडी में काम करते हैं। इन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है। अब अगर एक ऑर्गन में जितने भी सेल्स काम करेंगे वो कहलाएंगे वो सेम सेल्स हैं, लेकिन जो दूसरे ऑर्गन के सेल्स हैं वो पहले ऑर्गन से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल से डिफरेंट हैं। इसी तरह हमारे पूरे सिस्टम के सेल्स, एक पूरी बॉडी के सिस्टम्स के सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये टोटल हमारी बॉडी में 220 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा बायोलॉजी क्लास 9 का 3rd चैप्टर सेल आज खत्म हो चुका है। इसकी सॉल्व एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। मजीद नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज, सॉल्व एक्सरसाइजेस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लास विद मी। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।